हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एम्स ने बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट जारी कर दिए हैं। कट ऑफ आ चुकी है और अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्टिंग कैसे करवाएं और रिपोर्टिंग कब से करवाएं, साथ में क्या ले जाएं, अलॉटमेंट कैसे डाउनलोड करें। मैं अलॉटमेंट का वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है कि आज सुबह 8 बजे से लगातार विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे 12 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है। मैं उस क्लास से फ्री होने के तुरंत बाद थोड़ा गला तो बैठ गया है, लेकिन मैं अपडेट देने के लिए आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ। प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एम्स का जो सीट अलॉटमेंट है वो पहले से ही प्रस्तावित था। शेड्यूल एम्स ने चेंज कर दिया था। एम्स ने यह कहा कि हम 23 तारीख को सीट अलॉटमेंट जारी करेंगे। तो 23 तारीख को देर रात को सीट अलॉटमेंट आया था। सुबह से सीट अलॉटमेंट के जो ऑफर लेटर है वो डाउनलोड होना शुरू हो गए थे। तो अब कट ऑफ भी वेबसाइट पे डाल दी गई है। मैं आपको कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ, क्या कट ऑफ रही है। हम वेबसाइट पे भी चलते हैं। ये आप अगर देखोगे एम्स की साइट के ऊपर, तो बच्चों एम्स की साइट पे आने के बाद मैं होम पेज के ऊपर आ रहा हूँ। ऊपर से नंबर 3 पे देखिए, रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। ये सीट अलॉटमेंट का पूरा रिजल्ट है। जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है, जैसे कि 38 रैंक पे दिल्ली एम्स है, 131 रैंक पे दिल्ली एम्स है ना। ये सारे दिल्ली एम्स वाले बच्चे हैं। 247 रैंक पे दिल्ली एम्स है जनरल में। तो जनरल में 250 रैंक तक दिल्ली मिला है बच्चों। इसके बाद में एम्स ऋषिकेश है, देखो 250 51। फिर भोपाल मिला है 57 58 पे। फिर वापस दिल्ली एम्स मिला है ओबीसी में 277 पे, है ना। फिर आप अगर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी दिल्ली एम्स मिला है 509 रैंक तक, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो काफी बड़ी संख्या में बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गए हैं। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपकी ये रही है। आप देखिएगा, हम अनुमान लगा रहे थे कि जनरल की 1300 से 1500 तक सीट अलॉट होगी, और जो अपन ने बच्चों अनुमान और आइडिया लगाया था वो बिल्कुल सही निकला है। आप देख लो भले ही। ये देखो, देखे, ये है अपना कट ऑफ। ये बच्चों क्या है, कट ऑफ, है ना। ये देखिए, ये कट ऑफ है जनरल की 1516 रैंक तक, ओबीसी की 2075 रैंक तक, एससी की 6413 रैंक तक, एसटी की 13235 रैंक और ईडब्ल्यूएस की 3870 रैंक तक सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है। तो कट ऑफ में कितना बदलाव आया है मैं आपको दिखाता हूं बेटा। कट ऑफ कितनी बदली है देखो। ये ऊपर जो है कट ऑफ पहले राउंड की है ना। ये एम्स 2024 की कट ऑफ में आपको दिखा रहा हूं। क्या क्या बदलाव आए हैं कट ऑफ में, आप खुद ही देख लो बेटा, है ना। क्या क्या बदलाव आए हैं वो आप खुद ही देख लो, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये आपके सामने। सबसे पहले अगर बच्चों अपन बात करें, तो देखो पहले राउंड की ये ऊपर वाली जो कट ऑफ है ना बेटा, ये पहले राउंड की कट ऑफ है। ये है फर्स्ट राउंड। ये तो एम्स बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, और ये एम्स बीएससी नर्सिंग की सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। अब अपन कंपेयर करते हैं कि कितना क्या बदलाव हुआ है। फर्स्ट राउंड की तो कितनी रही है, फर्स्ट राउंड की 1143, और सेकेंड राउंड में कितना बदलाव हुआ है देखो, 1516। लगभग 400 रैंक का परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब ओबीसी में देखो, 1733 थी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 2075। यहाँ पर भी 300 और कुछ रैंक बदलाव हुआ है। एससी में 5406 थी। अब इधर देखो बच्चों, 6413, 1000 रैंक का फायदा हुआ है, 1000 रैंक का। अब देखो 11025 से सीधा 13000। एसटी के तो जितने भी बच्चे क्वालिफाई हैं सभी को कॉलेज मिल गया, एक भी पीछे नहीं रहा।
एसटी के सारे बच्चों को कॉलेज मिल चुका है ना। हाँ, अब तो पीछे अगर एसटी की सीटें खाली रहेगी ना, तो वो मॉपअप राउंड में अदर कैटेगरी को शायद अलॉट होगी, है ना, क्योंकि सीटें लगभग एसटी की तो सारे बच्चों को मिल गई है। अब देखो, 3281 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में सीट मिली थी पहले राउंड में। अब सीधे सीधे 600 रैंक तक बढ़ोतरी के साथ 3870। ईडब्ल्यूएस की इस बार कट ऑफ बच्चों थोड़ी ऊपर गई है हमेशा की कंपैरिजन में। पिछले साल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और इस साल अगर अपन कंपेयर करें तो काफी बड़ा बदलाव है। इस बार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बढ़ गए हैं, है ना। इस बार ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट थोड़े बढ़े हैं, है ना। बाकी जनरली ईडब्ल्यूएस बच्चों 6000 रैंक तक बच्चों को मिल जाती है कॉलेज। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार एससी और ईडब्ल्यूएस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। हाँ, तो देखो बच्चों, ये आपके सामने ओवरऑल कट ऑफ। अब बच्चों इसके बाद होगा मोपअप राउंड। इसके बाद कौन सा राउंड होगा? मोपअप राउंड होगा। मोपअप राउंड में और कट ऑफ नीचे आएगी। जनरल में लगभग 2000 रैंक तक, ओबीसी में लगभग 2500 रैंक तक, एससी में लगभग 7000 से 7500 रैंक तक, है ना। एसटी में ये सेम ही रहेगा बच्चों। और ईडब्ल्यूएस में 4500 रैंक तक कट ऑफ चली जाएगी। इस बात की संभावना लग रही है ना। तो मेरे दोस्तों, अपन ओवरऑल ये मान के चल रहे थे कि जनरल के अंदर 2000 से 2500 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिलनी चाहिए, जनरल और ओबीसी की। तो लगभग वो कट ऑफ आपकी जा रही है। जनरल की अपन पहले से ही 2000 तक तो मान के ही चल रहे थे, ओबीसी की अपन 2500 तक मान के चल रहे थे मोपअप राउंड तक, तो मिल जाएगी। आपने सीट मैट्रिक्स तो देखा होगा, 400 और कुछ सीटें खाली पड़ी है सेकंड राउंड में। अब उन 400 सीटों पे 400 450 सीटें, अब उन पे ये सेकंड राउंड वाले बच्चे जाएंगे। तो क्या सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे कॉलेज? सारे तो नहीं करेंगे। अब भी आप देख लेना, 200 सीटें मोपअप राउंड के लिए खाली रहेगी। अभी भी कितनी सीटें खाली रहेगी? 200 सीट जो है वो एम्स की मोपअप राउंड में भरी जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार एम्स को 2 मोपअप राउंड करवाने पड़े, है ना। ऐसा हो सकता है ना। बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों, अब देखिएगा, तो किसी को अगर कॉलेज नहीं मिला है तो उम्मीद बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अभी सीटें इस बार बहुत खाली है ना। हाँ, अब देखो बेटा, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के लिए जमा करवाने पड़ेंगे। अब देखते हैं, अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग के लिए देने पड़ेंगे। ऑफर लेटर एक तो देना पड़ेगा। ऑफर लेटर जो है, आप अपना फॉर्म लॉगिन करिए बेटा। फॉर्म जाके लॉगिन करोगे ना, तो वहीं पे आपका अलॉटमेंट लेटर है और वहीं पे आपका ऑफर लेटर है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में सीट अलोकेशन लेटर, इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन की स्लिप। बेटा देखो, आपने फॉर्म भरा होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस फॉर्म का आपको प्रिंट लेना है, बस और कुछ नहीं करना। फॉर्म का क्या लेना है? प्रिंट। इसके बाद एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, वेबसाइट पे अभी भी एडमिट कार्ड है, प्रिंट आउट ले लेना। इसके बाद अगला है 10वीं की मार्कशीट, इसको बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, ये भी साथ में लेके जाना है। 6 नंबर पे जो होगा वो होगा 12th की मार्कशीट, है ना। 7 नंबर डॉक्यूमेंट है आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट। अगर कोई भी बोर्ड का सर्टिफिकेट या मार्कशीट और हो एक्स्ट्रा में, तो वो भी आप लेके जाएं। कुछ राज्यों में क्या होता है कि 12th की 2 मार्कशीटें आती है, मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th की भी 2 आती है, मार्कशीट सर्टिफिकेट। कुछ राज्यों में एक ही होता है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो सेम ही एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो आप देख लेना। मतलब 10th और 12th के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको। इसके बाद में बच्चों 12th की मार्कशीट, और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जो भी ओबीसी का बच्चा है, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, है ना। और एक बात बताऊं, सीटें ज्यादा खाली क्यों रही? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब रिपोर्टिंग करवाने के लिए गए ना बेटा, तो वहां बच्चों के डॉक्यूमेंट सही नहीं थे।
जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिला है मान लो ओबीसी कोटे से, अब बच्चे वहां पे गए तो पता चला उनका ओबीसी सर्टिफिकेट ही सही नहीं है, जिस डेट के बीच का होना चाहिए उस डेट के बीच का नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले ने अपना सर्टिफिकेट जो अपलोड किया था वो ओल्ड अपलोड कर दिया, कॉलेज उसको अलॉट हो गया, जब रिपोर्टिंग कराने गया तो पता चला ओल्ड है। ऐसा करके सीटें ज्यादा खाली रह गई, है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं। कई बार डॉक्यूमेंट बच्चे टाइम पे नहीं लेके जाते हैं, टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं। कई बच्चों को अपने खुद के राज्य में कॉलेज मिल गए थे तो बच्चों ने फिर एम्स ज्वाइन नहीं किया, या किसी को दूर का मिल गया था तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से सीटें ज्यादा खाली है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं बच्चों। अब कुछ जो है टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इस अलॉटमेंट के अंदर, इन शब्दों का क्या मतलब है? FCNA, FCNA का मतलब होता है फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट दैट रैंक, यानी आपने चॉइस तो भर रखी है, अगर आपके अलॉटमेंट के आगे FCNA है इसका मतलब जो आपके नंबर है ना, आपकी जो रैंक है उस रैंक तक कॉलेज नहीं मिली है, आप मॉप अप राउंड के लिए ट्राई करें। अगला है MRC, इसका मतलब है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ऑफ ओबीसी SC ST EWS कैटेगरी हु हैज बीन अलॉटेड ए UR सीट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मेरिट। बच्चों कुछ बच्चे जैसे ओबीसी के हैं, उनकी रैंक काफी अच्छी है तो उनको जनरल कोटे की सीट मिल गई, तो ऐसे बच्चों के आगे MRC लिखा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने लिखी है कि भाई रिपोर्टिंग कराने कब जाना है। तो देखो बेटा, रिपोर्टिंग कराने के लिए ये डेट है, देखो आपको 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक रिपोर्टिंग करवाना है। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक, मतलब कल से ही आप अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हो, और रिपोर्टिंग करवा देना बेटा। ठीक है ना? रिपोर्टिंग आप अपनी करवा देना, लेट मत करना बच्चों। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, क्या लिखी है देखो, लिस्ट इंक्लूड ऑल कैंडिडेट, ठीक है, बेस ऑन सर्टिफिकेट अपलोड बाय कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि किसी ने अगर इनवैलिड सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो फिर उस बच्चे को जो भी कॉलेज है उस पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, इन्होंने ऐसा लिखा है। इसके बाद कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन हैव नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट बट कैन पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड। इसके बाद ओपन राउंड होगा। ओपन राउंड के अंदर कौन भाग ले सकता है भाई? जिस बच्चे ने पहले राउंड में भाग नहीं लिया है वो बच्चा ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है भाई, है ना? और जिसको अभी कॉलेज नहीं मिला है वो भी ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर द सेकेंड राउंड द ऑर्डर ऑफ सीट एलोकेशन प्रोसेस हैज बीन डन ऑन मेरिट ऑर्डर यूज फॉर फर्स्ट राउंड विद नो फर्दर चेंज। अब बच्चों देखो देखे, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है भाई जिसकी कॉलेज अगर चेंज हुई है तो उनको कैसे रिपोर्टिंग करानी है बताओ? उनको जो भी नया कॉलेज मिला है उसमें जाना है, अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जमा करवानी है। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो बेटा, इन्होंने कुछ लिखा भी है। हाँ, सेकंड राउंड वालों के लिए कुछ चीजें इन्होंने लिखी है, अपन देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एट एनी एम्स इन सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन थ्रू ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल बाय विजिटिंग एट वेबसाइट। इन्होंने कहा है बेटा आप जो है पोर्टल को लॉग इन करिएगा और अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करिएगा। फिर इन्होंने कहा है एक्सेप्टिंग ऑप्शन बाय 5 PM ऑन 29 जुलाई 2024, तो 29 जुलाई 2024 तक वेबसाइट पर अलॉटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा बच्चों। तो वहां पे एक ऑप्शन आया हुआ है ऑप्शन ए, जब आप अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो वहां ऐसे लिखा हुआ है बेटा एक्सेप्ट अलॉटेड सीट और इंस्टीट्यूट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा एक्सेप्ट कर लेना, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, ये बात आप समझ लें। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, इन्होंने बच्चों ये कहा है कि जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाते हो तो एक्सेप्ट संडे एंड हॉलीडे एंड 1 PM ऑन सैटरडे, सैटरडे को 1 बजे तक
और हॉलीडे वाले दिन आप मत जाना बच्चों रिपोर्टिंग करवाने। इसके बाद में एम्स जो न्यू दिल्ली है ना बच्चों, वहां पर जो है आप लोगों को, हाँ एक ये डीडी वाला ऑप्शन बार बार दिख रहा है, 1 लाख रुपए की डीडी। 1 लाख रुपए की डीडी किसके लिए है? जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, चिंता मत करो। जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना, चिंता मत करो, है ना? हाँ, इसके बाद में हाँ जी, इन्होंने ये कहा है कि किसी भी बच्चे की सीट अपग्रेड हुई है, किसी की सीट अपग्रेड हुई है और अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा, है ना, तो उसको 1 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब वो आपको डिसाइड करना है बेटा, जो भी आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है? हाँ, इसके बाद में if any candidate who has been allotted a seat in the first round of online seat allotment does not respond in any of above manner, his and her seat allocation shall stand cancel and will be liable a penalty of 1 लाख रुपीज। तो बच्चों आप जो है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है अपग्रेडेशन के बाद, आप उसे जरूर 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 ज्वाइन कर लें, ऐसा इन्होंने कहा है। अब नहीं करना है, ज्वाइन करना है वो अब आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना बच्चों? हाँ, अब इसके बाद और देखते हैं भाई, और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पॉइंट। हाँ, फॉर एम्स न्यू दिल्ली अलॉटेड कैंडिडेट, अब जिनको न्यू दिल्ली एम्स मिला है ना, उनको रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, ये डेट दी हुई है यहाँ पे। द ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोटेड सीट एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्लिक डीडी फॉर एम्स न्यू दिल्ली विल 25 जुलाई 2024 टू 29 जुलाई 2024। इसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर एडमिशन formalities only for एम्स न्यू दिल्ली will be done on 13 July at Conference Hall, एम्स न्यू दिल्ली at sharp 9 a.m. Candidate are informed that if he is found unfit by the medical board, then he will not be admitted this course। बच्चों इन्होंने ये कहा है कि 30 जुलाई को एम्स न्यू दिल्ली जो है आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक करेगी। तो जिनको न्यू दिल्ली एम्स मिला है ना, ये उनके लिए बच्चों बताया हुआ है ना? ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोटेड सीट एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एम्स न्यू दिल्ली विल बी। तो इनको डॉक्यूमेंट तो बच्चों 27 तक जमा कराने हैं, लेकिन इनको 30 तारीख को फिजिकली बच्चों को वहां पहुंचना है, ऐसा इन्होंने बोला है। चलो जी, तो ये पूरा सिस्टम है बच्चों यहाँ पे। फिर भी कोई किसी तरह का डाउट होता आप मेरे से जरूर पूछना, मैं बता दूंगा। आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो 2025 के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, तो विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा 2025 के लिए अपन ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी बच्चे जो ड्रॉप लेना चाहते हैं एम्स 2024 में, जिनको कॉलेज नहीं मिला या जो 2024 की तैयारी ही नहीं कर पाए अच्छी तरह से, मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा, इस बार अपने विजय परिवार से पढ़ने वाली सबसे ज्यादा संख्या में बेटियों का सिलेक्शन, बहनों का सिलेक्शन एम्स में हुआ है। आप लगातार विजय एजुकेशन के यूट्यूब पर लगातार सेलेक्ट होने वाले बच्चों के फोटोज देख रहे होंगे, वो अनगिनत विद्यार्थी हैं। मैं चाहता हूं 2025 में बेटा आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना? आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए। ये हेल्पलाइन नंबर है 9649721229 या 9672721229। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम से बात कर सकते हैं, या विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके केवल 990 रुपए में 2025 के लिए एम्स का विजेता बैच ज्वाइन करके आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा विजय एजुकेशन की जिन बहनों को, जिन बेटियों को एम्स का कॉलेज अलॉट हुआ है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना रिजल्ट विजय एजुकेशन के व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें।
साथ में प्यारा सा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजना बेटा। हमें हमारा जो मोटिवेशन है, हमारी प्रेरणा बेटा आपकी सक्सेस है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपके सिलेक्शन में ही हम खुश हैं बेटा। ठीक है ना? ये आप ही के लिए पूरे साल भर हमने मेहनत करी और आज अपन ने ये मुकाम हासिल किया है। तो जितनी भी बेटियाँ सेलेक्ट हुई है, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, है ना? और अलॉटमेंट डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है AIIMSexams.ac.in। आप एम्स का लॉगिन पेज है, उस पे जाना, आईडी, RUC पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा एक्सेप्ट वाला, उस पे क्लिक कर देना, अलॉटमेंट पे क्लिक करके। फिर अपना लेटर डाउनलोड करना, फिर सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी साथ में लेकर के जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाना है आप। सीधी सी बात है, क्लियर कट बात है। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है ना? मैं और वीडियो बना दूंगा। किसी को कोई डीडी नहीं जमा करानी है, कोई लाख रुपए किसी के नहीं लगेंगे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएगा उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है? हाँ, 1000-2000 रुपए का अंदर खर्चा लग जाता है छोटा मोटा, बाकी कोई फीस नहीं है एम्स की बेटा। समझ में आई बात? आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने लेके जाना, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, EWS, मूल निवास, है ना? और इसके अलावा अपने फॉर्म की फोटोकॉपी, है ना? इसके अलावा एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, है कि नहीं? अलॉटमेंट लेटर की फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।